श्री राम जय राम, 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 श्री राम। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनी उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोनेह किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याणदार पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाके सिमरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। सिया राम दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। बलदेव शर्मा पटवारी जी, जय श्री राम। मनोहर लाल शर्मा हमारे बड़े भाई साहब जी,
राम राम। विक्रम टोनी शर्मा जी जय श्री राम। मोनू शर्मा जी जय श्री राम। तो कल की कथा में हमने पढ़ा कि कैसी घोर स्थितियां थी जिस समय पाकशालाओं में नरमास पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक टुकराए जाते थे और जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन की तरह बदले जलते थे और जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे। परदाराओं को बलपूर्वक, परदारा पराई स्त्रियों को, परदाराओं को बलपूर्वक जब निस्तर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के सब ब्राह्मणों के जनेऊ पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी और जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी यानी शराब पिलाई जाती थी, वही समय था मच गया जग में हाहाकार और ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। और इसको तुलसीदास जी ने कैसे कहा है, वे राक्षस राज्य कैसे थे। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निस्तर तब सब जानी, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई जहां जय सुर मुनि झारे, बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, राधे श्याम जी ने बताया कि जिस समय पाकशालाओं में नरमास पकाए जाते थे, नरभक्षी लोग होते थे, और इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर द्वारा, जे लंपट पर धन परदारा, पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले लोग, दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग मानो माता पिता नहीं देवा, माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से की सेवा करना तो दूर, खुद साधुओं से अपनी सेवा करवाते थे। सतीश मितान जी जय श्री राम। कुंडली दादी जी जय श्री राम। और जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी, हे भवानी, भगवान शंकर कहते हैं हे भवानी पार्वती, जिनके ये आचरण है कौन कौन से, पराये धन पराई स्त्री पर मन चलाने वाले, दुष्ट चोर जुआरी, माता पिता और देवताओं को नहीं मानने वाले और साधुओं से अपनी सेवा करवाने वाले लोग, जिनके ये आचरण है हे भवानी, ते जानऊ निश्चर सब प्राणी, इस तरह के सभी प्राणी निश्चर हैं। राम नोखवाल जी जय श्री राम। अतिशय देख धर्म के गलानी, परम सभीत धरा कुलानी, धर्म की अतिशय गलानी देख करके और परम सभीत धरा कुलानी, धरा जो पृथ्वी बड़ी भयभीत होकर के, आकुला करके, व्याकुल होकर के, और धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गाय का रूप धारण करके हृदय में विचार करके वहां गई जहां पर जय सुर मुनि झारी, जहां पर मुनि और देवता झारी यानी छुपे हुए थे। श्यावर रामचंद्र की जय। क्योंकि राक्षसों ने उनको सता करके देवता लोग भी छुप गए, पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुखड़ा सुनाया और सब किसी ने सब कुछ, पर किसी से कोई काम नहीं बना। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कह पाएंगे प्रभु करिए पुकारा। बैठ करके सभी जो देवताओं ने विचार किया कि प्रभु कहां मिले जो को हम पुकार करें। पूर्व बैकुंठ जान के कोई कह पे निधि बस प्रभु सोई, कोई कहता बैकुंठ प्रभु में चलो, कोई कहता प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं, कहाँ ढूंढे प्रभु को।
तो बोला जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु उसके लिए सदा ही उसी रीति से प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, मैं भी ते ही समाज गिरजा में रहे हुआ अवसर पाए वचने कही। उस समाज में जो देवताओं का समाज इकट्ठा हुआ, ऋषि मुनियों का समाज इकट्ठा हुआ, उसके अंदर मैं भी था। उस समाज में, उस मीटिंग में, उस सभा में अवसर पाकर मैंने एक बात कही। क्या बात कही? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिश हुमाई, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाई। सिया राम। बड़ा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरे प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। शंकर भगवान कहते हैं यह तो मैं जानता हूं कि भगवान सब जगह सब रूप से सर्वव्यापक हैं, कण कण में भगवान हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां पर प्रभु न हो, ऐसी जगह बता दो जहां पर ना हो प्रभु। मेरी बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की और ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ मेरी बात सुन करके, और धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के स्तुति करने लगे भगवान की। जय जय सुर नायक जय सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोए। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीत चरित पुनीतम माया रहित मुकंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावै जयति सचिदानंदा। शारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा, जो कौ को नहीं जाना, जय दीन प्यारे वेद पुकारे दबौ सोवो श्री भगवन। भव्य रिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध कुल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा, नमत नाथ पद कंजा। इस तरह जो है बहुत ही दीन होकर के देवता ब्रह्मा और भगवान शंकर, देवता मुनि ऋषि मुनि सब पुकार करने लगे। सोनू कौशिक घोगड़िया जी जय श्री राम। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में, ये मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झंकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे।
जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब है प्रभु, जब आपकी दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन उच्चार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। और जब आपकी कृपा होती है, सुख दुख की चिंता है ही नहीं, भय है और विश्वास न जाए कहीं। टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। फिर क्या कहा? प्रभु तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। बस इतना सदा विचार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जानी समय सुर भूमि सुनी, वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर बही, हरनि शोक संदेह। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जब दीन होकर के ऐसे पुकार की, तो देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर स्नेह और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर के शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या हुई? जाने डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम लागी धरे हूं नर बेसा। हे सिद्ध मुनि और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। डॉक्टर मुकेश भारद्वाज जी, जय श्री राधे। और कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं उनको पहले वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। मैं उनके घर में जाकर के 4 भाइयों के रूप में अंश सहित अवतार लूंगा और नारद के सब वचनों को मैं सत्य करूंगा और अपने पराशक्ति के सहित, पराशक्ति मेरी माया के साथ अवतार लूंगा और सारी पृथ्वी का भार हट लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर, यानी भगवान की वाणी को सुनकर के देवता लोग तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। और इसको राधे श्याम जी ने अपने रामायण में कैसे कहा है? भक्तो तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। सुन सकते मेरे कान मेरे, सुन सकते नहीं है कान मेरे। अत्यधिक पुकार अधीनों की, अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी,
मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं, भगवान अवध में आते हैं। देव बोले उनकी सेवा को हम वानर बन कर जाते हैं। शिव जी कहते हैं कहनी है बात, मुख्य बात इतनी, पार्वती को बताते हैं कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ, इस हेतु राम अवतार हुआ। आपने पूछा भवानी की राम के अवतार क्यों है, इस हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गई कि तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। श्यावर राम, अब समझ गई कि निराकार साकार क्यों हुआ, भक्तों के कारण। कहता हूं श्री राम का अब संपूर्ण चरित्र, और सवर्ण सुखद कल्याण प्रद निर्मल परम पवित्र। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो बोला मैं अंशों के साथ अवतार लूंगा, देवता लोग तुम जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा भाई भगवान की आकाशवाणी होगी है, देवता लोग जाओ। देवता लोग भी कहे कि नारद जी ने श्राप दे रखा है कि वानर सहायता करेंगे, हम जाकर के वानरों के रूप में जन्म लेते हैं पृथ्वी के ऊपर, और वहां पर जाकर के वानरों ने बहुत बड़ी संख्या में अपनी संतान उत्पत्ति की, और वानर रूप में जा करके पृथ्वी बन के कोने कोने पर छा गए। तो भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं कि आपने पूछा वो निराकार जो है वो साकार क्यों होते हैं, उनको जरूरत ही क्या पड़ेगी ऐसी। तो ये बोला इस कारण जब असुर बढ़ जाते हैं, देवता लोग त्राही त्राही, मनुष्य जन देवता सब त्राही त्राही करने लगते हैं, पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ जाते हैं, पृथ्वी रोने लगती है, तब मैं भक्तों का भार हरने के लिए और पृथ्वी के ऊपर अवतार लेता हूँ। दूसरा ये क्या है कि भगत लोग मुझे अपने घर जन्म लेने के लिए बार बार तपस्या करते हैं, उसलिए भी मैं अवतार लेता हूँ। तो ये कारण है निराकार साकार होने का। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ये भगवान की माया के खेल है। सारे भगवान अवतार इसलिए कि वो अपने माया के खेल खेलते हैं। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। पता नहीं क्या क्या खेल खिलाती है क्या करती है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मीठी बाणी, निर्गुण फांस लिए कर दो डोले, बोले मीठी बाणी, माया महाठगनी हम जानी। केशव के कमला हवे बैठी, विष्णु के तो कमला लक्ष्मी, केशव के कमला हवे बैठी, शिव के भवन भवानी, केशव के कमला हवे बैठी, शिव के भवन भवानी। और पंडा के मूर्ति भय बैठी, पुजारी के पंडा के मूर्ति है बैठी, तीर्थ में भई पानी, माया माठगनी हम जानी, माया माठगनी हम जानी। जोगी के जोगिन है बैठी, जोगी के जोगिन है बैठी, राजा के घर रानी। अरे काऊ के हीरा हो कानू के हीरा हो बैठी, और कहूँ के कोड़ी कानी, माया माह सब हम जानी, माया माठगनी हम जानी।
किसी के तो हीरा बन गई, किसी का कानी कोड़ी बन गई। अरे भगतन के भगतन है बैठी, भक्तों के भगतन हवे बैठी, बर्मा के बरमाणी। भक्तों के भगतन हवे बैठी, बर्मा के बरमाणी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी। माया माँ सब ठगनी हम जानी, माया माँ ठगनी हम जानी। श्यावर रामचंद्र की जय। ये बड़ी ठगोरी है माया, श्यावर रामचंद्र की जय। अब आज से यहाँ से अब राम कथा शुरू होती है। कथा के साथ साथ यात्रा करनी है। यात्रा करने का उद्देश्य क्या? जैसे जैसे कथा चलती है, जितने भी श्रोता बंधु हैं सब अपना अपना इस कथा में अपना रोल तय कर लें कि मैं किस रोल में हूँ, और इस कथा के साथ जो कथा चलती है उसी रोल में चलते चलें। तो इसका मतलब है कथा के साथ साथ चलना। और जब कथा में हम रम जाएंगे, उस कथा के किसी पात्र के अंदर हम घुस जाएंगे, उस पात्र को बन करके, जैसे रामलीला में पात्र बनते हैं, उस रामलीला के पात्र में हम चल पड़ेंगे, तो कथा में पूरा आनंद भी आएगा और कथा हमारे जीवन में भी उतर जाएगी। इसमें जितने जीवन सूत्र है, मैं इस रामायण को जीवन सूत्र के लिए, जीवन जीने की कला सिखाती इसलिए पढ़ता हूँ। मैं कोई धर्म किसी का प्रचार करने के लिए, राम गाथा करने के लिए नहीं, मैं जीवन सूत्र, राम जीवन सूत्र बन जाए। एक चौपाई भी यदि जीवन में घुस गई तो जीवन पार है। तो हम इसके पात्र बन करके इस राम कथा के साथ साथ चलें, और तो हम देखेंगे कि हम खुद राम में हो गए हैं। और जैसे कथा समाप्त होगी तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि अब राम कथा समाप्त होगी या शुरू हुई या चल रही है। कौशल नाम का एक बहुत बड़ा जनपद प्रसिद्ध था, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। ये वाल्मीकि रामायण से है। धन धान्य से संपन्न व सुखी था। उसी में अयोध्या नगरी थी जो लोग विख्यात है। उसको सोममनु महाराज ने बसाया था। उसी अयोध्या में महाराज दशरथ राज्य करते थे। राज्य का पालन पोषण उत्कृष्ट था। अयोध्या में कहीं कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। 3 योजन की विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी। योजन होता है 4 कोस का, और 2.5 किलोमीटर का 1 कोस होता है, यानी कि 10 किलोमीटर का 1 योजन। तो 30 किलोमीटर की अयोध्या थी, जिसमें 20 किलोमीटर तो भूमि ऐसी थी जहां कोई युद्ध करने के लिए पहुंचना असंभव था। अयुद्ध, उसी से अयोध्या नाम पड़ा, या अवध जहां पर वध नहीं हो सकता किसी का, अतः उसका नाम अयोध्या नाम सार्थक नाम था। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तै दशरथ नाऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो अयोध्या नाम की अवधपुरी रघुकुल राव, अवधपुरी के अंदर एक राजा था, रघुकुल श्रोमणी, जिसका नाम दशरथ था, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी था, और हृदय में भक्ति भरी हुई थी। उसके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी, और उसकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी, भगवान में। कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली। श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरंत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोला एक बार भूपति मन माही, एक बार राजा के मन के अंदर भई गलानी मोरे सुत नाही। गलानी होगी, दुख होगा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो तुरंत राजा तुरंत ही गुरु के घर गए। अब देखिए ये सूत्र है, जब आदमी को कोई गलानी, कोई कष्ट हो जाए, कोई शंका हो जाए, कठिनाई आ जाए, तो पहला काम क्या होता है? यदि गुरु बना रखे तो गुरु के पास जाकर के उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए कलानी। अर्थनाशम मन संतापम गृहे दुश्चरितानि च वंशनम च अपमानम च मतिमानम न प्रकाशित, ऐसा कहा गया।
धन का नाश, मन के अंदर संताप, वंशनम आप ठगे गए कहीं पर और मन में कोई संताप है, और गृह दुष्टतान से घर में कोई कलह या दुख है, घर में कोई झगड़ा है। वंशनम से अपमानम से मतिमानम न प्रकाश, यदि और आप वंशन हो या आप ठगे गए या आपको मन में या आपका कहीं अपमान हो गया तो मतिमानम बुद्धिमान आदमी उसको प्रकाशित नहीं करे अपने गुरु को छोड़कर। तो गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाकर के राजा ने सारा सुख गुरु को सुनाया कि हे प्रभु मेरे कोई भी संतान नहीं है। तो राजा ने, गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि धीरे धीरे आपके 4 पुत्र होंगे, 3 लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों को भय करने वाले होंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। सब था राजा के पुत्र न था और दत्तक भी न कोई लिया न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विदना ने बेटा दिया न था, घर था तो भर घर का दिया न था, घर का दिया नहीं था दीपक। पहले तो नतमस्तक हो कल कर गुरु के, फल 4 चढ़ाए चरणों में, फल 4 चढ़ाए चरणों में। फिर अर्घ रूप में अश्रु 4 चुपचाप गिराए चरणों में। सचित मनोपति जय श्री राम। बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, मेरा हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। ऐसा तरुवर भी क्या तरुवर है, ऐसा वृक्ष भी क्या वृक्ष है, ऐसा तरुवर भी क्या तरुवर है। फल ही जिस पे उत्पन्न न हो, फल भी जिस पे में उत्पन्न न हो। वह जल घर भी क्या जल घर है, जल से ही जो संपन्न न हो। ऐसा जल घर भी क्या काम आएगा जिसमें जल ही ना हो। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। और पितरों को भी तर्पण पूछे, आगे का नाम चले अपना, आगे का नाम चले अपना। गुरु कहते हैं इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। श्रृंगी ऋषि आपके मान्य है, श्रृंगी ऋषि दामाद थे दशरथ जी के, मान्य तो हो ही गए। बोला उनको बुलाओ और उनको आचार्य बनाओ। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया। और पुत्रेष्टि यज्ञ को पूर्ण कर संपूर्ण यज्ञ उपचार किया। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर निज कर से खीर प्रसाद दिया, निज कर से खीर प्रसाद दिया। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा के कई को फिर वही सहित अनुराग दिया, फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग का हुआ आधा जिसको ले लिया दोनों ने, तीसरा सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार सब ए विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारे। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज हिरानी, शोभा शील तेज की खानी।
सुख जुत को सुख काल चल गयु, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयउ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। जब पुत्रेष्टि यज्ञ में श्रृंगी ऋषि ने आहुति डाली, जब देवता सिद्ध गंधर्व महर्षि गण ब्रह्मा विष्णु महेश यज्ञ में एकत्रित हुए, दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए भी सब देवता लोग ब्रह्मा जी से बोले, भगवान रावण नाम का राक्षस आपसे वर पाकर हमें बहुत कष्ट दे रहा है, आपने उसे हमारे द्वारा अवध्य का वर दे दिया है, अतः हम उसे मारने में असमर्थ हैं। वह देवराज इंद्र को भी परास्त करने की इच्छा रखता है, अतः उसके वध के लिए कोई उपाय करो। ब्रह्मा जी ने बोले, देवताओं उसकी मृत्यु का समय मेरी समझ में आ गया है। वह मनुष्य को तुच्छ समझता था और उसने वानर और मनुष्य दोनों को टाल करके अपनी मृत्यु हुई, इनसे तो को छोड़कर मेरी मृत्यु किसी से ना हो, अतः वह मनुष्य के द्वारा मरेगा। इसी समय पर भगवान विष्णु भी वहाँ गरुड़ रूप से पधारे। सभी देवताओं ने उनकी वंदना की और रावण को मारने का निवेदन किया। देवताओं ने कहा, देवताओं भय को त्याग दो, मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए रावण के पौत्र अमात्य मंत्री बंधु बांधवों सहित सबको मार डालूंगा और मैं 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन करते हुए मनुष्य लोक में निवास करूंगा। इसके बाद भगवान श्री हरि ने अपनी जन्मभूमि तय की और अपने को 4 स्वरूप में प्रकट करने का, राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। और परंतु प्रत्यक्ष से देवताओं से पूछा, देवगण रावण का वध कैसे हो? देवता बोले, प्रभु आप मनुष्य का रूप धारण कर युद्ध में रावण को मारे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वर दे रखा है। इसी समय दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, अतः भगवान ने दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। जब भगवान विष्णु राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब ब्रह्मा ने देवताओं को कहा, देवगण तुम जाकर भगवान के सहायक रूप में और वानर रूप लेकर के ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो, माया जानने वाले, सूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी और किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी और सभी अस्त्र विद्याओं में पारंगत हो, जाकर के ऐसे संतानें उत्पन्न करो देवगुणों और जाकर के आप निर्माण करो। इस तरह ब्रह्मा जी के आदेशों को देवताओं ने स्वीकार कर लिया और अप्सराओं, यक्षिणी, नाग कन्याओं को इस हेतु वर्ण कर लिया। और ब्रह्मा जी ने जामवंत को अपने मुख से उत्पन्न किया। सबसे पहले महात्मा सिद्ध विद्याधर नाग चारणों ने वानर भालुओं को जन्म दिया। इंद्र ने बाली को जन्म दिया, पर्वत संबलशाली था। और सूर्य को पूर्ण तपस्या से सुग्रीव वीर तपशाली था। कुबेर ने गंधमादन को, विश्वकर्मा ने नल को तैयार किया, बृहस्पति ने तार व अग्निदेव ने वीर नील का उपहार दिया। सुषेण वरुण के हुए पैदा, पर्जन्य ने सर्व को पाला था। पवन देव का और पुत्र हनुमंत वीरवत वाला था। सुंदरलाल दत्तवादी। जय श्री राम। राम काज को आतुर वीर वानरों से भूमि भर गई थी और मानव आज्ञा जो ब्रह्मा जी ने दी थी वो अपना काम कर गई थी। और हवि जैसी हवन की हवि जो बटी महलों में, हवि के बढ़ते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, मानो जग को सूचना मिली कि संकट रजनी का नाश हुआ, संकट धरनी का नाश हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सभी रानियां गर्भ सहित होकर की हो गई और बड़ी हृदय में खुश हो गई। और जैसे ही भगवान गर्भ में आए, लोकों में सुख शांति संपत्ति छा गई। शोभाशील तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में ऐसे सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार कुछ समय बीत गया और अब वो समय नजदीक आ गया जब भगवान प्रकट होने वाले थे। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। दिनेश दादी जी जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय।